हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, आपका जो बीए बीएससी यानी कि अंडर ग्रेजुएट की जो एडमिशन होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि फीस फिलअप होना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप एक एमपी ऑनलाइन संचालक हैं या कोई भी साइबर कैफे ओपन किए हैं और आपके पास कोई भी स्टूडेंट आता है जिनकी फीस सबमिट होनी है, जिनका एडमिशन होना है, तो वह आप कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम इस सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इस क्लास में आपको हम बताएंगे किस प्रकार से आपको अलाउमेंट को प्रिंट करना है, जो एडमिशन फीस है वो किस प्रकार से फिलअप करनी है और पेमेंट किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, आज की क्लास में सभी जानकारी आपको मिलेगी, तो आपको क्लास को पूरा देखना है और प्रत्येक स्टेप को वन बाय वन करके आपको पूरा डिस्क्रिप्शन करके बताएंगे कि किस ऑप्शन का क्या मतलब रहता है। तो दोस्तों, जो आपकी क्लास है वो ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन आपका जो कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आपके डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो यहाँ बेल आइकन रहता है सब्सक्राइब के पास, इसको आप प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी आने वाली क्लासेस, नई अपडेट, इन्फॉर्मेशन या कोई भी एडमिशन फॉर्म होता है या फिर वैकेंसी का फॉर्म होता है तो वो आप फिलअप कर पाएंगे, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको एडमिशन पे करने के लिए यानी कि एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के लिए अपना गूगल क्रोम खोल लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है ई प्रवेश एमपी ऑनलाइन। टाइप करने के बाद आपको सिंपली से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसकी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे भी दे देंगे, जिससे आप यहाँ डायरेक्ट ही आ पाएंगे। जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का टॉपअप ओपन हो जाता है। इस ओपन को आपको पॉपअप को घोषणा पर क्लिक कर देना है और अग्री कर देना है। एग्री। यहाँ पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो डेट है कब है, यानी कि प्रिंट अलाउमेंट की डेट 25 अगस्त है और एडमिशन फीस सबमिशन की भी 25 अगस्त है। इसके बाद एडमिशन फीस सबमिशन रिसीव, तो वो भी आप 25 तक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी जो लास्ट डेट है वो 25 है। अब बात करते हैं प्रिंट अलाउमेंट लेटर की। तो सबसे पहले आपको अलाउमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है, सिंपली जो सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आपको आवेदन का जो एप्लीकेंट आईडी है वो डाल लेनी है। आईडी डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन पासवर्ड यानी जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं और आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो है अलाउमेंट आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करके यानी नीचे करके इसे प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन है इसे प्रिंट कर ले, ठीक है, और प्रिंट आउट निकाल ले। अब चलिए दोस्तों, इसकी फीस किस प्रकार से फिलअप करनी है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको फीस का पेमेंट करना है। फीस के लिए फिर से दोस्तों आप होम पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लगा हुआ है एडमिशन फीस सबमिशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर एप्लीकेंट यानी आवेदक का आईडी नंबर डाल लेना है, क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर लेना और व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर व्यू डिटेल्स कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है ओपन हो चुका है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आपको सिलेक्शन यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। दोस्तों, अभी यहाँ पर हम बीए का जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको सेम इसी प्रकार से बीए बीएससी बीकॉम का भी करना है। यहाँ पर आपको देखना है बीए विषय समूह, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो भी आप इसमें से विषय लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, जियोग्राफी, हिंदी, सोशोलॉजी, जो भी आप इसमें से लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो सिंपली जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर डेमो के लिए जियोग्राफी, हिस्ट्री और सोशोलॉजी सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर है जो मेजर सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको मेन यानी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो चुनना है। तो आप जो भी आप फर्स्ट सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसमें से
चॉइस कर लें। वैसे ये बेसिक कंपलसरी नहीं है कि आप कौन सा चुनते हैं, लेकिन अगर आप उसमें से किसी एक महत्वपूर्ण चुनना चाहते हैं, जैसे कि बात की जाए भविष्य के लिए जब आप एमए करते हैं तो आप किस विषय से करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें आप जो भी आप मेन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए यहाँ पर हमने जियोग्राफी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद माइनर सब्जेक्ट यानी लघु सब्जेक्ट, जिसमें से हम यहाँ पर हिस्ट्री चॉइस कर लेते हैं, और इसके बाद ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर दोस्तों हमने जो लिया है वो ले लेते हैं सोशलॉजी, यानी आपका इसी में से हो जाएगा जियोग्राफी, हिस्ट्री और सोशलॉजी। इस प्रकार से आपके बन करके ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर चॉइस कर लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट यानी कि व्यावसायिक सब्जेक्ट। दोस्तों व्यावसायिक सब्जेक्ट का मतलब ये रहता है कि आप एक्स्ट्रा यानी कि आप व्यावसायिक तौर पर आप किस विषय को चॉइस करना चाहते हैं, जैसे कि आप योगा में जाना चाहते हैं, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्टिंग, हस्तशिल्प, इस प्रकार से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप नॉर्मली तौर पर अगर आप इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी चॉइस कर सकते हैं, और अगर आप किसी आईटी से संबंधित यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित चाहते हैं तो आप इसमें से सूचना प्रौद्योगिकी चॉइस कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, यानी जो भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं उसमें से आप इसमें सिलेक्ट कर ले सकते हैं। ठीक है जी, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखते हैं। जो भी आप कैंडिडेट चाहता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है तो आप इसमें से इसे सिलेक्ट करके उसे आप बता सकते हैं कि आप इसमें से कौन कौन से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिंपली जैसे सूचना प्रौद्योगिकी ले लिया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों वैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी फाइनल ईयर में है तो उसमें भी आ जाता है कंप्यूटर से संबंधित, तो इस प्रकार से ये आपके लिए भी रहेगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पर बात फील्ड ऑफिस की जाए तो दोस्तों फील्ड ऑफिस का मतलब रहता है कि जो आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट में आपको जो है भ्रमण करना पड़ेगा, यानी अगर आप भविष्य में जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको है कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो प्रोजेक्ट का कार्य होता है फील्ड, यानी कि अगर फील्ड का है घूमने का स्तर से। ठीक है, यानी कि फील्ड प्रोजेक्ट हो जाए भ्रमण करने के लिए। आपके पास इसके बारे में और भी जानकारी है चाहे तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन अब बात की जाए एंटरप्रेन्योरशिप तो ये आपका एक पार्टनरशिप इस तरह का जाता है, यानी व्यवसाय के संबंध में है, यानी आपका जो एक कैरियर है, जैसे कि अगर आप पार्ट टाइम कोई जॉब करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो वो एक इंटर्नशिप में चाहता है कि आप किस प्रकार की जॉब करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं या कोई क्षेत्र पकड़ रखा है। अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का 1 वर्षीय जॉब होता है। इसमें दोस्तों जो भी अप्रेंटिसशिप करता है तो इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट रहता है उसे 1 वर्ष के लिए कार्य दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें से उसकी सैलरी जिस भी फील्ड से रहता है कि वो किस फील्ड से रहता है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी की बात की जाती है उसकी जो सैलरी रहती है 7,700 रुपये रहती है। इस प्रकार से उसे अप्रेंटिसशिप करने से उसका एक डिप्लोमा भी हो जाता है, और भविष्य में अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो वह अप्रेंटिसशिप का यानी कि कार्य अनुभव का वो है जो है प्रमाण पत्र लगा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी हो चुकी हैं फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी। अब बात की जाए कम्युनिटी दोस्तों ये एक संगठन से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन से। इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्य मिलकर काम करना पड़ता है, सोशल वर्किंग। ठीक है, अब बात की जाए कैंडिडेट के लिए क्या सही रहेगा। अगर बात की जाए कैंडिडेट के तो दोस्तों हम सुझाव देंगे अप्रेंटिसशिप की, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक इस तरह रहता है कि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में काम कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप से एक तो आपको 1 टाइम यानी 1 वर्ष के लिए एक जॉब मिल जाता है, दूसरा आप इसके द्वारा किसी भी अगर प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलती है। ठीक है, तो अगर आप जो भी कैंडिडेट चाहता है तो वो चॉइस कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ख्याल से आप अप्रेंटिसशिप चॉइस करवाएं कैंडिडेट को तो आप बेहतर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी सब्जेक्ट से संबंधित। अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट और भी रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि इस सब्जेक्ट में क्या किया जाए, चाहे वो आपका BU हो, BA हो, BSc हो या BCom हो अदरवाइज। ठीक है, अब बात करते चलिए नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर बात की जाती है कोरोना वैक्सीन टेस्ट स्टेटस की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो कोरोना का वैक्सीन लग चुका है, अगर लग चुका है तो बताइए पहला डोज के सेकंड डोज। ठीक है, अगर नहीं लगा है तो नो कर लें। ठीक है, अगर इसके डोज की बात की जाए तो यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हैं, नहीं लगा है तो नहीं करें। आप योजना यहाँ पर जो है योजना की अगर आप किसी भी योजना के तहत नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको है 1,000 रुपये का जो
फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है तो आपको मात्र 10 रुपये का ही जो है 10 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना से हैं, मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना यह रहती है कि अगर किसी भी कोरोना की वजह से किसी भी कैंडिडेट के पेरेंट की जो पेरेंट हैं उनकी अगर मृत्यु हुई है तो ऐसी कंडीशन में भी उनका जो है फीस 10 रुपये ली जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दोनों ही कर लेते हैं, यानी कि नॉन यानी नहीं, कोई नहीं। चलिए पेमेंट करते हैं। ये सभी चॉइस करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट कर लेना है और प्रोसीड टू पे एडमिशन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। यही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों यह पेमेंट आप MP ऑनलाइन कियोस्क ID से भी कर सकते हैं और नॉर्मल इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और UPI से भी कर सकते हैं। तो आप जो भी इसमें से चॉइस करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे अगर आप फ़ोनपे वगैरह यूज़ करते हैं तो आप इसमें से पेटीएम वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। पेटीएम वाला ऑप्शन चुनने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट सिक्योर के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको पेटीएम, डेबिट कार्ड, UPI फिर से ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम UPI चॉइस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको UPI नंबर डाल लेना है और डालने के बाद आपको पे कर देना। जैसे आप पे करेंगे तो आपके जो UPI का ऐप है उस पर एक रिसीविंग पॉइंट जाएगा, वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका जो है पेमेंट हो जाएगा और इसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल कर कैंडिडेट को दे देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप है जो फॉर्म की जो फीस है वो फिलअप कर पाएंगे, यानी पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर दोस्तों इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपका हम जो है कमेंट का सॉल्यूशन करेंगे, यानी आपके क्वेश्चन का। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।